क्या आपने भी कभी म्यूचुअल फंड्स खरीदते वक्त ये सोचा है, अरे यार, इस फंड का NAV तो 500 रुपये का है, ये तो बहुत महंगा हो गया। चलो वो वाला लेते हैं, उसका NAV सिर्फ 20 रुपये है, सस्ता और अच्छा। और फिर आपने वही फंड खरीद लिया जिसका NAV कम था, क्योंकि आपको लगा कि 20 रुपये NAV वाला फंड 500 रुपये NAV वाले फंड से बेहतर परफॉर्म करेगा। आपने सोचा 20 रुपये के यूनिट 40 रुपये हुए तो 100% रिटर्न, और 500 रुपये के यूनिट 1000 रुपये होना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी यही कंसेप्ट है तो आप एक बहुत बड़े NAV के भ्रम का शिकार हो चुके हैं। सौरभ टेकी चैनल में आपका स्वागत है। आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी। आज हम सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक ऐसे मिथ को तोड़ेंगे जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को परेशान करता है। आज हम सीखेंगे कि आपका पैसा कहाँ लगना चाहिए, 10 रुपये वाला NAV में या 260 रुपये वाला NAV में। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक आप खुद फैसला कर पाएंगे और शायद आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए बदल जाए। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं NAV या नेट एसेट वैल्यू। ये क्या होती है? एक म्यूचुअल फंड स्कीम एक बड़े पिज़्ज़ा की तरह होती है। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए फंड मैनेजर ने अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदे होते हैं, जैसे TCS, रिलायंस, HDFC बैंक आदि। इन सब की मिलाकर कुल जो वैल्यू बनती है वह है स्कीम की कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM होती है। अब इस पिज़्ज़ा AUM को बराबर टुकड़ों में बांट दिया गया है। हर टुकड़े को हम एक यूनिट बोलते हैं। तो एक यूनिट की जो कीमत होती है वही है NAV। मतलब NAV हुआ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। सीधे शब्दों में एक यूनिट की मार्केट प्राइस, मतलब आपके म्यूचुअल फंड की पर यूनिट प्राइस। जैसे शेयर मार्केट में होता है प्राइस पर शेयर, वैसा ही यहाँ होता है NAV पर यूनिट। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, NAV हाई होने का मतलब ये नहीं कि फंड एक्सपेंसिव है, और NAV लो होने का मतलब ये नहीं कि फंड चीप है। लोग सोचते हैं जैसे किसी कंपनी का शेयर प्राइस कम है तो वह स्टॉक सस्ता है, वैसे ही कम NAV वाला फंड सस्ता होता है। यही है भारी भूल। एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 बोतल हैं, एक 500 ml और एक 1 लीटर की। ये 2 बोतलें हैं, एक बोतल की कीमत 20 रुपये है और दूसरी की 40 रुपये। क्या आप कहेंगे कि 20 रुपये वाली बोतल बेहतर है? नहीं ना, क्योंकि 40 रुपये वाली बोतल में डबल पानी है। दोनों का वैल्यू फॉर मनी एक जैसा है। ठीक वैसे ही NAV सिर्फ एक नंबर है। 10 रुपये NAV का मतलब ये नहीं कि वह फंड 100 रुपये NAV वाले फंड से सस्ता है। दोनों अलग अलग फंड्स हैं, उनकी अलग अलग होल्डिंग्स हैं, उनका साइज़ अलग है। आप यूनिट्स खरीद रहे हैं, NAV नहीं। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए फंड A का NAV है 10 रुपये और फंड B का NAV है 100 रुपये। अब आपने दोनों में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। फंड A में 10,000 रुपये लगाकर आपको मिलेंगे 1,000 यूनिट्स। फंड B में 10,000 रुपये लगाकर आपको मिलेंगे 100 यूनिट्स। अगले दिन अस्यूम करो कि अब अगर दोनों फंड्स बिल्कुल 10% ऊपर चले जाते हैं, तब फंड A का नया NAV होगा 11 रुपये और फंड B का नया NAV होगा 110 रुपये। अब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, फंड A में 1000 यूनिट्स गुणा 11 रुपये हुए 11,000 रुपये, और फंड B में 100 यूनिट्स गुणा 110 रुपये हुए 11,000 रुपये। देखा आपने, दोनों में एक जैसा रिटर्न है। रिटर्न परसेंटेज NAV पर नहीं, फंड के अंडरलाइंग एसेट्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो पॉइंट ये है कि परफॉर्मेंस NAV से डिसाइड नहीं होता। परफॉर्मेंस इन बातों से डिसाइड होता है, जैसे फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी, एसेट एलोकेशन कैसी है, उससे भी परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। सेक्टरल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उससे भी परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसी है, यानी लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, इससे भी परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। NAV तो बस एक हिसाब किताब का नंबर है, असली गेम तो पोर्टफोलियो क्वालिटी का है। मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि अगर NAV मैटर नहीं करता तो क्या देखा जाए फंड लेने से पहले। ये रहे 5 की फैक्टर्स जो एक्चुअली मैटर करते हैं, जिन्हें आप ज़रूर देखें फंड लेने से पहले। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड एसेट एलोकेशन, यानी क्या आपको लार्ज कैप स्टेबिलिटी चाहिए या स्मॉल कैप ग्रोथ।
अपने गोल के हिसाब से फंड चूज करो, NAV के हिसाब से नहीं। दूसरी बात है फंड परफॉर्मेंस, यानी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। एब्सोल्यूट रिटर्न्स के साथ साथ CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखो, रोलिंग रिटर्न्स देखो, ताकि कंसिस्टेंसी का पता चल सके। बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट करना चाहिए उस फंड को। फिर बात आती है रिस्क पैरामीटर्स, यानी स्टैंडर्ड डीविएशन, मतलब वॉलेटिलिटी कितनी है उस फंड में, शार्प रेशियो कैसा है उस फंड का, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या हैं, सॉर्टिनो रेशियो कैसा है उस फंड का, ये डाउनसाइड रिस्क को मेजर करता है। फिर उस फंड का पोर्टफोलियो एनालिसिस करें, यानी टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी हैं, पोर्टफोलियो PE रेशियो क्या है, पोर्टफोलियो PB रेशियो क्या है, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन कैसी है। इन सब म्यूचुअल फंड्स टर्म्स पर एक सेपरेट वीडियो आपको हमारी म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फंड हाउस की रेपुटेशन कैसी है ये ज़रूर चेक करें। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड कितना स्ट्रांग है ये भी चेक करें। तो किसी भी नए फंड को लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। अब एक और झूठ के बारे में बात करते हैं, यानी NFO के बारे में। लोग सोचते हैं NFO 10 रुपये में आता है, इसलिए ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अब आप समझ गए होंगे कि यह भी एक मिथ है। NFO भी एक नए फंड की शुरुआत है। उसका NAV 10 रुपये होना कोई एडवांटेज नहीं देता। उसका परफॉर्मेंस पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि फ़ंड मैनेजर ने कहाँ इन्वेस्ट किया, किस टाइम पे इन्वेस्ट किया और मार्केट कंडीशंस कैसी थी। एक एग्जिस्टिंग फ़ंड जिसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका एनालिसिस करना आसान है। NFO में आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग फंड्स को प्रिफर करते हैं, NFO को नहीं, चाहे उसका NAV कुछ भी हो। कुछ डाउट्स है लोगों के, अब उन्हें दूर करते हैं। सवाल आता है क्या SIP में NAV का कोई इफेक्ट है? सिंपल आंसर है बिल्कुल भी नहीं, बिग नो। बिकॉज SIP स्प्रेड करता है आपका बाइंग कॉस्ट अक्रॉस टाइम, जिसे कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपके पॉकेट से निकलने वाला पैसा इंपॉर्टेंट है, NAV नंबर नहीं। कंपाउंडिंग के फॉर्मूला में कोई जगह नहीं लिखी होती कि NAV कितना था। एक और सवाल आता है कि तो फिर लोग NAV के पीछे क्यों भागते हैं? इसका सिंपल आंसर है बिकॉज ह्यूमन ब्रेन एक ट्रैप में फॉल करता है, यानी लो प्राइस इज इक्वल टू चीप प्रोडक्ट और हाई प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड्स में ये मिथ और ब्रोकर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसको और स्ट्रॉन्ग कर देती है। कई बार आपको NAV 10 रुपये देखकर लगेगा फ्रेश फंड है तो ये ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन एक्चुअली नए फंड्स का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसको NFO ट्रैप, न्यू फंड ऑफर ट्रैप भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा NAV सिर्फ एक नंबर है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर लो NAV और हाई NAV दोनों में सेम रिटर्न मिलेगा अगर दोनों का अंडरलाइंग परफॉर्मेंस सेम है। NAV से कोई फंड सस्ता या महंगा नहीं होता। अब अपने वीडियो के टाइटल की बात करते हैं। तो निष्कर्ष क्या रहा, कौन जीता, 10 रुपये वाला NAV या 260 रुपये वाला NAV? जवाब है कोई नहीं। ये रेस ही गलत थी, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। दोनों अलग अलग फंड हैं। जीतेगा वह फंड जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपिटाइट और टाइम होराइजन के हिसाब से सही है। परफॉर्मेंस हिस्ट्री, फंड मैनेजर और पोर्टफोलियो क्वालिटी देखो, NAV नहीं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई और आपकी आंखें खोल दी तो कृपया लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एल्गोरिदम को बताना है कि यह यूज़फुल कंटेंट है। अपने सवाल और सुझाव कमेंट्स में लिखिए। आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो हमेशा कम NAV वाले फंड्स के पीछे भागते हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज आप तक सीधे पहुंचे। धन्यवाद। नया सोचिए, स्मार्ट निवेश कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबली एंड रिमेंबर, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बट इग्नोरेंस इज सब्जेक्ट टू गारंटीड लॉस। अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते।